पढ़ना है नंबर सीरीज। क्या पढ़ना है? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज करने का मतलब ऐसा संख्या जिसका एक क्रम हो। कैसा हो? एक संख्या का क्रम हो। जैसे एक, कैसा होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, या फिर दो, चार, छ, आठ, 10। ये सबका क्रम है। ये सबका क्रम है ना? अपना किसी न किसी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नंबर श्रृंखला या फिर संख्या श्रृंखला। ठीक है, नंबर सीरीज। वाओ, वेरी गुड। ठीक है, ये नंबर सीरीज हो गया। अब इसका हम लोग को जानना है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या आएगा, कैसे आएगा और उसको सोल्व कैसे करना है। तरीका जानना बहुत जरूरी है। तरीका में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी ये कुछ लोग पढ़ रहे थे, पूछ रहे थे कि बढ़ते और घटते आरोही और आरोही का होता है। ठीक है, आरोही और अवरोही क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि बढ़ता क्रम क्या होता है। ऐसा अंक जिसमें संख्या का धीरे 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 बढ़ेगा। जैसे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे दो, चार, छ, आठ, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा सीरीज जिसमें बढ़ते हुए दिखे उसको क्या बोलते हैं? बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? प्लस का नियम लगा करते हैं। इसका एन स्क्वायर और एन क्यू होता है। क्या होता है? आपका श्रृंखला धीरे धीरे बढ़े ना तो उसमें प्लस का नियम लागू होता है। जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, तो कैसे बढ़ रहा है भैया? एक प्लस एक, फिर दो प्लस एक, फिर प्लस एक, तो यहाँ प्लस होके बढ़ रहा है। अचानक से बढ़ जाए, जैसे दो था, फिर चार हो गया, फिर छ हो गया, नहीं, चार हो गया, फिर आठ हो गया, फिर 16 हो गया, ये कैसे बढ़ा सर? यहाँ से हुआ गुणे दो, गुणे दो, गुणे दो। इसका मतलब अगर आराम आराम से उसमें बढ़ोतरी हो, क्या हो? आराम आराम से बढ़ोतरी हो किसी श्रृंखला में, तो उसमें प्लस लगाएंगे। और जिसमें अचानक से बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? गुणा से होगा, जिसको एन स्क्वायर या एन क्यूब के फॉर्म में हम लोग चेक करेंगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में भाग रहा है या क्यूब के फॉर्म में भाग रहा है। दूसरा है यही वाला घटता क्रम। अगर धीरे धीरे घटे, कैसा घटे? धीरे धीरे घटे तो माइनस वाला होगा, और तेजी से घटने लगे तो भाग देके देखेंगे। क्या देके देखेंगे? भाग देके देखेंगे। जैसे 16 था, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब अगर हमको इधर से चेक करना है, या फिर मान लीजिए ये वाला गायब है, कहेगा कि बीच में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या डालेंगे। अब कैसे पता चले सर? तो देखेंगे, या तो इधर से चेक करोगे, इस साइड से अगर चेक कर रहे हो तो 2, 4, 8, 8 दूनी 16। एक तो दिख रहा है कि 16 में 2 से भाग दिए तो क्या हुआ? 8 है। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 में 2 से भाग दिए तो अगर अचानक से बढ़े तो घटे तो भाग देना है, और धीरे धीरे घटे तो माइनस करके चलना है। ठीक है, उसके बाद है परीक्षा में पूछे जाने वाले जो 6 पैटर्न है, मुख्य 6 ही पैटर्न है, और 6 ही पैटर्न से पूछा जाएगा। उससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन से पैटर्न है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एडिशन सीरीज। क्या होता है? एडिशन सीरीज। इसमें संख्या के दूसरे संख्या के साथ एक निश्चित अंतर होता है, मतलब निश्चित अंतराल पर तोड़ा गया रहता है। जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो ये 3 का जो श्रृंखला है 3 में डाला हुआ रहेगा, वैसे यहाँ दिया हुआ है। मतलब संख्या में निश्चित अंतर जोड़ा जाए। एक निश्चित अंतर है, निश्चित अंतर कितना है? +3 जोड़ा जा रहा है। बादल समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान देना। दूसरा है घटाने वाला सिस्टम। क्या है? घटाने वाला सीरीज ना, सबट्रैक्ट। इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन में पता चलता है कि निश्चित अंतर पर घटाया जाता है। किस पर घटाया जाएगा? निश्चित अंतर पर घटाया जाएगा। जब 45 था 40 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, तो पता चल रहा है कि 5 5 5 5 घटेले जा रहा है ग्राम में। तो निश्चित है कि कितना घटा रहा है? 5 घटा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। तो एक हो गया निश्चित वाला जो जोड़ना है, एक हो गया निश्चित जो
घटाना है, निश्चित अंतर में हो गया। अब गुणा में आते हैं, क्या है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। टोटल 6 प्रकार के हैं, 3 प्रकार यही आपके सामने है। इसमें क्या कहता है कि संख्याओं में कोई निश्चित गुणा करके भगा रहे हैं। जैसे 3 था, 3 से 6 किए तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, लेकिन 6 से 12 हो गया, तो क्या 6 में फिर 3 जोड़ने से 12 हो रहा है? तो नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, अचानक से वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? अचानक वृद्धि हो रहा है। अचानक वृद्धि में बोले थे क्या करना है, गुणा करके चेक करना है। तो 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 2 48। ऐसे करते करते इसका मतलब ये किस में बढ़ा हुआ है, गुना में बढ़ा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है, उसके बाद फिर कहता है कि स्क्वायर सीरीज। कैसा सीरीज है? स्क्वायर में बढ़ा हुआ है। जैसे पहले 1 था, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। इसका मतलब इतना तेजी से गुना करने से भी नहीं भागेगा। कैसे भागेगा? जब संख्या का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो जब भी स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग में कोई संख्या अगर बढ़ता हुआ चला जाए सीरीज में, ये ध्यान रखना है कि श्रृंखला में रहना चाहिए वो संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर सीरीज बोलेंगे। यही चीज वह क्यूब में चला जाए, 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, उसके बाद 64 है, मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ऐसा अगर सीरीज दिखे जिसमें क्यूब पावर 3 पर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यूब वाला में ना बहुत ज्यादा लंबा डिफरेंस होता है, वही धीरे धीरे नहीं बढ़ता, बहुत तेजी से बढ़ता है और काफी लंबा अंतर से बढ़ता है। तो लंबा अंतर जब भी दिखे ना, ये जरूर चेक करना कि कहीं क्यूब तो नहीं घुसा हुआ है उसमें, ठीक है। और सबसे लास्ट है प्राइम सीरीज। इसमें क्या होता है, सिर्फ अभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अभाज्य संख्या का है। जैसे 7 था, 7 के बाद क्या आ गया, फिर 13, तो सब एक लाइन से क्या है, प्राइम नंबर है। और ये भी कैसे है, कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना। क्लियर है? ओके। उसके बाद चलते हैं अब। अरे भाई, कह रहा है कि 5 के बाद 12, 12 के बाद 7, ये मिश्रित है। ये कैसे श्रृंखला है, मिश्रित श्रृंखला है। मिश्रित श्रृंखला में चलो बताते हैं, हम बता दे रहे हैं इन लोग को। क्या है ना, मिश्रित श्रृंखला में क्या होता है उसको समझिएगा। मिश्रित श्रृंखला में कहता है कि एक ही क्रम में 2 समानांतर श्रृंखलाएं चलती है, एक लाइन से चलेगा। कैसे चलेगा? इसे 5 है, फिर 12 है, 7 है, फिर 14 है, 9 है, फिर 16 है। अब पकड़ना, यहां से ये चल रहा है, यहां से ये चल रहा है, इसके बाद आएगा 11, ऐसा चल रहा है, ठीक है। और नीचे से देखो, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है। अब इसके बाद पूछेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर? 18। क्यों? क्योंकि नीचे वाले से चल रहे हैं इधर, एक छोड़ के ऊपर वाले से चल रहे हैं उधर। और यहाँ पूछ देगा तो क्या होगा, यहाँ अगर पूछ दे तो 13। तो यही वाला तो प्रश्न ऐसा आएगा आपके एग्जाम में। क्लियर है? इसको बोलते हैं मिश्रित श्रृंखला। कैसा बोलते हैं? मिश्रित श्रृंखला। उस प्रश्न है 4, 11, 23, 41, 66। अभी क्या आएगा के पास, ये डबल डिफरेंस का 2 स्टेप डिफरेंस में सीरीज, जो दो स्टेप में जो डिफरेंस जाएगा, उसके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 4, 11, 23, 41, 66, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? पहले तो वो डिफरेंस देख के चलेंगे, 4 और 11 के बीच में कितना जोड़ा हुआ है, +7। 11 और 23 के बीच में कितना है, +12। 23 और 41 के बीच में कितना है, राम 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 राम। 41 और 66 के बीच में कितना है? कोई सीरीज मिल रहा है क्या? कुछ मिला? अभी तक तो नहीं मिल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है सर, बुद्धि तो घूम गया, कैसे बनेगा? एक बार तो हम लोग पहला चरण मिला लिए सर, नहीं मिला। लेकिन अब देखते हैं, 7 + 5, 12 + 6, 18 + 7, 25 + 8, 33, और 33 + 66,
कितना हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक के जगह पर क्या आ जाएगा? समझ में आ गया डबल डिफरेंस? मतलब पहिलका में जब न पकड़ाए तो ससुरा के दूसरका में पकड़ेंगे, तब पकड़ाएगा। अब पकड़ाएगा नहीं, पकड़ाएगा वहीं से। पहले अंतर निकाल लेंगे। पहला काम है कि इसके बीच का हमको अंतर निकालना है, पहला काम है। अंतर जैसी निकले, अरे यार ये तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, 7, 12, 18, 25 कैसे जोड़ेंगे? तो नहीं आ रहा है। एक पैटर्न देखेंगे कि ई कैसे आया है। ई पैटर्न देखे तो 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। आगे आंसर इसी को बोलते हैं। नहीं, इसको कॉपी पे बढ़ाना पड़ेगा। मन में कितना बार जोड़ोगे? इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड बहुत होता है भाई, 30 सेकंड बहुत है। इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड बहुत है। हाँ, 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है। फिर क्या है? तो ये हो गया डबल डिफरेंस वाला। क्या है? स्टेप डिफरेंस इसको बोलते हैं। जो ये 2 बार भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो जाए कि एक ऊपर और चला जाए। क्या होगा? एक और जाएगा तो ट्रिपल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब समझ लेना है कि ऐसे बनेगा। क्लियर है? क्लियर है सर? आगे बढ़े गुरुजी। चलिए अब समझिए ये पैटर्न कोड, ये समझ जाइएगा। ये अगर बना लीजिएगा तो क्वेश्चन हमारा बनना आसान हो जाएगा। सिर्फ इससे समझ जाइएगा तब। पैटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला पैटर्न फॉर्मूला क्या है? वो है, पैटर्न फॉर्मूला ये है कि पहला चेक करना है कि x गुने n प्लस n पर चेक करना है। क्या है? x गुने n प्लस n पर चेक करना है। जैसे एक क्वेश्चन है 5, 6, 14। क्या है? 5, 6, 14। उसके बाद 45। इतना लंबा लंबा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा होगा? कुछ नहीं किया है सर। 5 गुणे 1 प्लस 1 कितना हुआ? उसके बाद किया है, यहां लिखते हैं ना 5, 6, 14, 45, यही ना पूछा है। तो कुछ नहीं किया है। 5 गुणे 1 प्लस 1 तो हो गया 6। 6 गुणे 2 प्लस 2 तो कितना हो गया? 14। 14 गुणे 3 प्लस 3, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 और 3 45। अगला होगा 45 गुणे 4 प्लस 4, कितना हो गया? 190 और 4 नहीं, 180 और 4 84, 184। ये हो गया पहला पैटर्न। पैटर्न का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, x गुणे n प्लस 1, मतलब n प्लस n का मान बढ़ते जाएगा। पहला सीरीज क्वेश्चन में पकड़ने का आसान तरीका है। दूसरा है, कहता है कि n स्क्वायर में दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 1 पर चलेंगे। क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20, 30। क्या है? 2, 6, 12, 20, 30। 2, 6, 12, 20, फिर क्या है? 30। सबसे पहला दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये पैटर्न का फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर प्लस n ना। तो जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को जोड़ेंगे भी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो क्या हुआ? 3 का स्क्वायर प्लस 3 किए तो 12, 4 का स्क्वायर प्लस 4 किए तो 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 किए तो 30। उसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो 42। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक चीज हो गया। तीसरा है क्यूब वाला, ये आप बना करके देख लीजिएगा। प्रायोरिटी किसको देना है मतलब क्या? आपको पैटर्न समझ में। सबसे पहला देखना है अगर कम डिस्टेंस वाला है। क्या है? कम डिस्टेंस वाला है तो पहले घटा के या जोड़ के देख लेना। कम डिस्टेंस है नहीं। हाँ, ये भाग रहा है, 2 से 6 भागा, 6 से 12 भागा, 12 से 30 भागा। हाँ, तो जब लंबा भागेगा तो स्क्वायर, छोटा सा चल रहा है टुचुक टुचुक वाला चाल में चलेगा तो जोड़ घटाव करके देख लो। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखना है कुछ छोटा वाला में ना, मिश्रित वाला में डबल डिफरेंस वाला बहुत आएगा। ठीक है, जो एक घटाने के बाद एक और ऊपर जाना पड़ेगा सीरीज में। क्लियर है हिमांशु? बादल प्यारे, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, समझ गया ना? कि तीसरा ये वाला, इसमें कुछ नहीं है। इसमें किया क्या है ना कि क्यूब किया है इस बार। क्या किया है?
क्यूब किया है, जैसे n क्यूब माइनस n है, यहाँ आ जाइए, एक क्यूब का माइनस एक कर दीजिएगा तो एक इसमें से एक गया, कितना बचा, 0 बचा। उसके बाद है 2 का क्यूब माइनस 2 कर दीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 2 हो जाएगा तो कितना आया, 6 आया। 3 का क्यूब कर दीजिए माइनस 3 कर दीजिए तो 3 त्रिक 27 होता है ना, 3 का क्यूब, 27 में से 3 कीजिएगा तो कितना आ गया, 24। तो कुछ नहीं किया, क्यूब करके उतना ही घटा दिया। क्लियर है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। उसके बाद चलते हैं, पता चलता है कि हम लोग पहचाने कैसे तुरंत, क्या करना है, ये ना क्या है, गेम चेंजर ट्रिक है। ससुरा सीरीज में पहचाने कैसे, समय कम, क्वेश्चन बड़ा बड़ा दे देगा, पहचानना भी तो है उसको तुरंत, तब ना बनाएंगे कि एडिशन करें कि सब्ट्रैक्शन करें कि मल्टीप्लिकेशन करें कि स्क्वायर में देखें। 6 गो ऑप्शन है और 30 सेकंड 40 सेकंड समय में है, ओकरे में ढूंढना करना है। तो करना क्या है, सबसे पहला है गेम चेंजर ट्रिक है। चेंज कैसे करेगा, यदि श्रृंखला का दूसरा पद पहले पद का 0.5 गुना है, कितना है, 0.5 गुना है या उसके ठीक आसपास हो तो श्रृंखला हमेशा डेसिमल गुना करने पर आधारित होगा। सबसे पहला चीज कहने का मतलब कि 0.5 फिर 1 फिर 1.5। एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है 12, 6, 6, 9, 18, 45। जबरदस्त प्रश्न है, क्या है, 12, 6, 6, 9, 18, 45, उसके बाद 112.5। ये कैसे किया सर, तो सबसे पहला किया है कि 12 को 0.5, ठीक है, 12 को 0.5, फिर आगे गया तो गुणे 1, फिर गुणे 1 फिर गुणे 2, फिर गुणे 2 फिर गुणे 3 आएगा, ये ना होगा, उकरे में बढ़ा रहा है, देख लीजिए। क्लियर है, कोई बिना एक दूसरे को दिखाए या बताए सॉल्व कीजिए। जब बोले कि जब कोई पैटर्न ना मिले ना, डबल डिफरेंस वाला चेक कर लिया करो। जब पैटर्न ना मिले तो क्या चेक करो, डबल डिफरेंस चेक करो। प्रश्न आपके पास दिया हुआ है और प्रश्न कह रहा है कि 2, 12, 36, 80 और 150 के बाद प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले 2 और 12 के बीच में गैप कितना है, 10 है। 12 और 36 के बीच गैप कितना है, 24 है। 36 और 80 के बीच में गैप कितना है, 44 है, ठीक है। 80 और 150 के बीच गैप कितना है, 70 है। कोई सीरीज मिल रहा है, कोई पैटर्न मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिला ना। अब वो देखते हैं 10 और 24 के बीच गैप कितना है, 24 और 20 के 44 के बीच गैप कितना है, अब इसके बीच गैप कितना है, 26। तो इसके और इसके आगे वाला के बीच गैप कितना होना चाहिए, 32। तो 70 में 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 102। और 150 में 102 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई ससुर आंसर तो आइए गए हो, आ गया। ऐसे खोपड़िया लगाओगे तब ना, हम पहले ही बोले थे कि पहला सीरीज नहीं पकड़ाएगा ना तो दूसरा का सीरीज में तुरंत लफाक से मारो।
क्या हुआ, 2 और 12 के बीच में कितना अंतर था, 10। 12 से 36 के बीच में कितना अंतर था, 24। एकड़ से एकड़ बीच में कितना अंतर था, 44। ठीक है, जल्दी बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या होगा, हाँ 11, 17, 39, 85 के बाद एक संख्या क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 143, 163, 153 और 133। ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, निकालिए लुप्त संख्या। कैलकुलेशन स्लो है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। मिला सर, आंसर मिला क्या, मिला सर। हिमांशु सर देखिए, समय ज्यादा इस पर नहीं गंवाना है, क्या है ना सर, छोटा छोटा प्रश्न पे ज्यादा समय आप लोग गवाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। छोटा छोटा प्रश्न पे ज्यादा, चलिए देखिए, ओए देखो क्या है, 11, 17, 39, 85, यही ना है, 11, 17, 39, 85। पहले 11, 17 के बीच का अंतर कितना है, 17 और 39 के बीच, 17 और 39 के बीच का गैप है 22, 39 और 85 के बीच का गैप है 46, 6 और 22 के बीच का गैप है 16, 22 और 46 के बीच का गैप है 24, तो 16, 8, 24, 24, 8, 32, 46 और 32, 78, सॉरी 78, और 78 और 85 जोड़िएगा तो कितना आएगा,